हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय मेरा। सो आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स। हमने लिए हैं दो टैरो, एक हम यूज़ करें क्लैरिफायर के लिए। यहाँ पे हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल और ये हैं मून लाइट मैसेजेस। ठीक है, सो देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो डायरेक्टली हम रुख करते हैं हमारे रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि हमें कार्ड्स क्या बातें बतलाते हैं। ठीक है, आप भी अपना इंट्यूशन टेस्ट कर सकते हैं कि कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, और फाइनली वो कार्ड आपसे भी क्या कह रहे हैं। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, चलो देखते हैं सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। सबसे पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस। ठीक है, ये हम रखते हैं यहाँ पे, ये हमें मिला है हमारा पहला कार्ड। ठीक है, सेकंड कार्ड जो हमें मिल चुका है वो है यस 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, सो वाटर साइन की एंट्री यहाँ पे फिलहाल होती हुए हमें दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुका है वो है, चलो हम स्ट्रेट ही कार्ड लेंगे, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, ये आ गया हमारा थर्ड कार्ड। एक फोर्थ कार्ड निकालते हैं एंड ये हैं द हर्मिट। ठीक है, तो फाइनली वर्गो राशि की यहाँ पे एंट्री होती हुई। ठीक है, और एक फिफ्थ कार्ड निकालते हैं, देखते हैं कि ये फिफ्थ कार्ड हमें क्या कहता है एंड ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी। ठीक है, सो यस 6 के 6 कार्ड्स हमें फिलहाल यहाँ पे मिल चुके हैं। अब देखते हैं ये जो दूसरा टैरो है वो हमें क्या कार्ड्स दर्शाता है। ठीक है, ताकि हम रीडिंग जो है वो उसे कंटिन्यू कर सके। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है द स्टार। तो यस स्टार की यहाँ पे एंट्री होती हुई हमें दिख रही है। ओके, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे हमें मिल रहा है वो है द फूल। तो दूसरा भी मेजर अरकाना हमें यहाँ पे दिख गया है। थर्ड कार्ड देखते हैं जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, फोर्थ कार्ड देखते हैं जो हमें यहाँ पर मिल चुका है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। तो पहले टैरो में हमें 6 ऑफ वॉन्ड्स मिला था, दूसरे टैरो में हमें 4 ऑफ वॉन्ड्स मिल चुका है। तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन साइन हमें मिल चुका है। फिफ्थ और आखिरी कार्ड देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिल चुका है और ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, सो फाइनली एरीज, लियो, सैज की एनर्जी यहाँ पे हमें दिख रही है। तो अब करते हैं हम सीधा हमारे टैरो की तरफ रुख और देखते हैं कि कार्ड्स हमें फाइनली क्या बतलाते हैं। ओके, तो जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है टेम्परेंस एंड इसके बिल्कुल नीचे जो कार्ड आ चुका है वो है द स्टार। दोनों ही मेजर अरकाना है। ठीक है, एंड इसलिए इनकी जो मीनिंग है वो स्पिरिचुअली ज़्यादा हमसे कनेक्ट करती है। तो सुबह सुबह की अगर हम बात करते हैं तो इस व्यक्ति के लिए जो अभी उनकी हालत है वो काफ़ी बेहतरीन है। देखो एक तो आई थिंक ये आपसे मिलने के लिए हम कह रहे हैं कि तड़प रहे हैं, एंड दूसरी जो बात है कि वो आपके साथ ना एक मेल जोल प्रस्तावित करना चाहते हैं कि भाई चाहे जो भी हो जाए आपसे अब उनको कोई भी झगड़ा नहीं करना है। सेकेंडली अगर किसी भी कारण से मान लो अगर आप इनसे मुलाकात नहीं कर पा रहे हो या फिर गुस्सा कर चुके हो तो कह रहे हैं कि भाई हमें उस गुस्से को शांत करना है। देखो ये आपको कोई भी मौका देना नहीं चाहते जिसके कारण आप इनके ऊपर बरस पड़े, आप इनसे खफा हो जाए। वो उल्टा कह रहा है कि भाई मैं ऐसा कुछ करूँगा कि ये स्माइल करे और खुद ब खुद मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो सारी बातें वो करने की सोच रहे हैं और ऐसे कुछ सरप्राइजेस वो आपके लिए कर भी सकते हैं। जैसे कि आपको मैसेज कर सकते हैं कि आपका फेवरेट परफ्यूम उन्होंने मंगा लिया है या फिर उन्होंने वो फेवरेट परफ्यूम खुद के ऊपर छिड़काया है या फिर जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है जैसे कि आपकी फेवरेट किताब वो अभी उन्होंने पढ़ने को ली है। देखो इनका कहना ये है कि अब मेरी तरफ से जो मैसेजेस जाने चाहिए वो बहुत ही पॉजिटिव होने चाहिए एंड आपको यकीन होना चाहिए कि यस आई एम ओनली विथ यू, कि मेरे मन में सिर्फ आप ही का ख्याल है। ठीक है, वो बात यहाँ पे आ रही है। इसके नीचे जो कार्ड आ गया है वो है द स्टार यानी कि अभी एक्वेरियस, कुंभ राशि।
ठीक है। भाई यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरी इच्छाएं जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं एंड मेरी इच्छा को ही लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो स्टार बहुत ही पॉजिटिव होता है और यहाँ पे ये अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता है। जैसे कि अब तक जो उन्होंने कहा था कि भाई ये मेरी इच्छा है कि मुझे यहाँ पे जाना है, ये मेरा सपना है कि मैं आपके साथ यहाँ पे ट्रैवल करूँ, मैं आपके साथ यहाँ पे जाऊँ, आपको एक सरप्राइज़ दूँ। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपके सामने वो प्रस्तुत कर सकते हैं। या तो आपको कोई एक मोमेंट याद दिला देंगे, कोई एक याद जो सिर्फ आप दोनों के बीच है, जैसे कि मैं भी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले आप कहाँ पे मिले थे, तो आपने तब क्या किया था, आपने तब कौन सा वादा किया था, ये भी वो आपको याद दिला सकते हैं। देखो सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है थ्री ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी। क्लैरिफायर हो चुका है यहाँ पे द फूल की एनर्जी। ठीक है, देखो थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिविटी दर्शाती है। ये कह रहे हैं कि भाई देखो जो भी आपको अच्छा लगे ना आप कीजिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। अगर पहले आपको किसी बात के कारण रोक रहे थे कि जैसे कि मान लो अगर खुद थोड़ा सा एंग्शियस फील कर रहे थे या फिर अगर मान लो आपने किसी से बात की तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो ये सारी बातें ना आप कह रहे कि भाई मैंने वो दिल से निकाल दी है। मतलब अगर आपको लग रहा था कि थोड़े से असुरक्षित महसूस कर रहे थे जब भी आप किसी और से बात करें, तो आप कह रहे कि नहीं अब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, उल्टा मैं चाहता हूँ कि आप काफ़ी लोगों से बातचीत करें। ठीक है, तो चाहे लड़का है लड़की, वो कह रही है भाई मैं आपको फुल फ्रीडम दे रहा हूँ, मैं आपको फुल फ्रीडम दे रही हूँ। ठीक है, एंड थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अगर आप किसी के साथ पार्टी करना चाहते हैं, इनफैक्ट आप इनके साथ कहीं पे जाना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा फंक्शन, उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है और कह रहे हैं कि भाई आप बस अपने मन से जो नेगेटिविटी है उसे बस हटा दो। ठीक है, बाकी अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे है द फूल की एनर्जी और ये एनर्जी ऐसे कि इन्होंने मतलब आपके सामने कोई ऐसे पैरामीटर नहीं रखे हैं कि आज आपको यही करना है, आज आपको मुझे ये जवाब देना है। कह रही है भाई जो आपके मन में आए वो करो, आपको किससे बात करनी है वो करो, आपके मन में जो भी आ रहा है कि आपको कुछ खाना है, आपको कहीं पे जाना है, आपको किससे बात करनी है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। ठीक है, तो इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन आ चुकी है कि मैं आपके सामने कोई भी कंडीशन नहीं रख रहा हूँ, जो भी आपको करना है आप कर लीजिए, मैं उसके लिए हाँ कह रहा हूँ। बिकॉज अब ये कह रहे हैं कि भाई आई एम रेडी फॉर दिस एंड मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। देखो थर्ड कार्ड जो हमें मिल चुका है वो है फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी। क्लैरिफायर हो चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। देखो इस एनर्जी के लिए पर्सन कह रहा है कि मैं वो भुगत चुका हूँ जब आपसे दूर हो जाता हूँ, यानी कि ऐसे पल जब ये आपसे दूर है एंड आपसे बातचीत नहीं हो पाती तो इनकी हालत क्या होगी उनको पता है। मतलब कई बार अगर किसी ने इनको गुमराह करने की कोशिश की थी या फिर बढ़ा चढ़ा के टॉपिक बताया था कि ये हो गया वो हो गया और इनके मन में गुस्सा ईर्ष्या उत्पन्न करी थी किसी व्यक्ति ने, तो उसका परिणाम ये भुगत चुके थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब मुझे दोबारा से ऐसा नहीं समझना, तो मैं अपना सबक सीख गया हूँ। वो एक अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे अभी पर्सन ये तुलना करना सीख गया है कि कौन मेरा है कौन पराया है। ठीक है, तो अपने शत्रुओं के ऊपर अब ये बिलीव नहीं कर रहे हैं, वो भली भांति समझ चुके हैं कि कौन मेरे दोस्त है और कौन नहीं। क्लैरिफिकेशन जो आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो इनका कहना है कि मुझे ना मे बी दोबारा से आपका विश्वास जीतना ही क्यों ना पड़े, मैं उसके लिए रेडी हूँ। आई थिंक ये मानते हैं कि आप आज भी इनका भरोसा करते हो एंड आप आज भी इनके ऊपर उतना ही ट्रस्ट करते हो जितना कि पहले करते आए थे। बस इन्होंने ही अपनी कुछ गलतियों के कारण आपके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि मान लो चीज़ें जो हैं वो मान लो आप दोनों के ही खिलाफ जा रही है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है यहाँ पे वो है द हर्मिट, यानी कि वर्गो कन्या राशि। क्लैरिफायर आ चुका है फोर ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सांच। देखो जब भी हर्मिट आता है ना तो हम कहते हैं कि भाई एक सही दिशा में हम जा रहे हैं एंड वो सही दिशा हमें कब मिलेगी ये कई बार हम नहीं कह सकते। यहाँ पे अगर इस व्यक्ति को द हर्मिट मिल चुका है, मतलब ऐसे कुछ अच्छे मार्गदर्शन इस पर्सन ने ले लिए है कि अभी जैसे आगे कैसे बढ़ना है, मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। अगर ये कपल फील करते हैं कि आपके साथ ये कपल रिलेशनशिप में है, मतलब दोनों मिलके फॉर्म करते हैं कपल, तो इनका जो
मकसद है वो क्या होना चाहिए, अगर आप गुस्सा है तो आपको कैसे शांत करें, मतलब हर एक वो चीज़ जिसके कारण आपके रिश्ते में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी बढ़े एंड आप दोनों ही अच्छे तरीके से स्ट्रेट आगे बढ़े, ये चीज़ अभी ये करना आरंभ कर चुके हैं। क्लैरिफिकेशन आ चुका है 4 ऑफ वांड्स, एरीज लियो साच की एनर्जी, फायर साइन। तो देखो यहाँ पे ये जो हम कहते हैं कि मुझसे शादी वाला कार्ड है, फिर कमिटमेंट, तो देखो यहाँ पे पर्सन कमिटमेंट देने को भी रेडी है, या फिर कि भाई अगर किसी चीज़ से वो मे भी आपसे दूर भाग रहे थे, या फिर कमिटमेंट देने से पहले अगर डर रहे थे, और काफ़ी सारी बातें होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई पता नहीं हम वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, आजकल ज़माना क्या चल रहा है, या फिर ऐसे कैसे मैं कमिटमेंट दे दूँ। तो ये अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं, अब ये मेरा इशू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपको एक सच में अच्छा साथी चाहिए तो आपको सही डायरेक्शन लेनी ही होगी। तो द हर्मिट यहाँ पे इस व्यक्ति को ना भटकने से रोक रहा है कि भाई आपको अगर अच्छा स्टेबल रिश्ता चाहिए तो हाँ, आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, और वही बात यहाँ पे कंफर्म हो रही है। फाइनली जो फिफ्थ कार्ड आ चुका है वो है 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी, एरीज लियो सैज। क्लैरिफिकेशन आ चुका है 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी। तो दोनों ही हैं एरीज लियो सैज, ठीक है, फायर साइन। देखो यहाँ पे इस व्यक्ति का कहना है कि मुझे अब अपने रिश्ते में और आपके साथ खुशियाँ ही खुशियाँ चाहिए, और वो खुशियाँ कोई भी छीन ना पाए। देखो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप दोनों को यकीन हो कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ ही नहीं सकता, और अगर कोई कोशिश भी कर चुका है तो वो डेफिनेटली हार जाएगा, बिकॉज आपका एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि चाहे कोई कुछ भी कहे, आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी यही है कि अगर आपने फाइनली कहा कि वी आर विद ईच अदर तो कोई आपको रोक नहीं सकता। क्लैरिफिकेशन आ चुका है 10 ऑफ वांड्स। देखो अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको चाहिए कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, और आप क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ले रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं अपने में चेंजेस कर दूंगा। तो यहाँ पे हमें ना 10 ऑफ सॉर्ड्स नहीं मिला, 10 ऑफ पेंटाकल्स नहीं मिला, 10 ऑफ कप्स भी नहीं मिला, बल्कि यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो है 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आ चुकी है। शायद ये पर्सन पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इतना रेडी नहीं था, थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर रहा था, या फिर आज भी करता है, एंड कई बार वो कहते हैं कि मैं इतना जल्दी कैसे खुद को बदलूँ। लेकिन अब बिल्कुल समझ में आ चुका है कि अगर सच में मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे एक अच्छा कपल बनना है, तो हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी मुझे सीखनी पड़ेगी, और वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें मूनोलॉजी से क्या कार्ड मिलते हैं। चलो देखते हैं। जो पहला कार्ड आ चुका है ये है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ठीक है, तो ये पर्सन अभी कह रहा है कि भाई कमिटमेंट जो है ना वो अभी टेस्ट की जा रही है। मतलब ऐसे कुछ पल आ सकते हैं, या फिर पहले भी आ चुके हैं, जहाँ पे क्या सच में आप एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो। मान लो अगर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है तो आप उसमें कैसे रास्ता निकाल सकते हैं। तो कमिटमेंट जो हमने देखा अभी यहाँ पे टारो में आ गया था कि कमिटमेंट लेने के लिए रेडी है, मतलब ये शायद एक ऐसा पद है जो उनको लग रहा है कि भाई अभी मेरी कमिटमेंट टेस्ट की जाएगी। शायद और भी कुछ मोमेंट्स ऐसे आएंगे जब शायद कोई और भी कोशिश करेगा इन कमिटमेंट को भ्रमित करने की, लेकिन इसको टस से मस नहीं होना है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है ये है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। इनको पता है कि अगर इन्होंने अपना मन पक्का कर लिया, इरादा पक्का कर लिया, तो कोई भी इनको टस से मस नहीं करा सकता। ठीक है, आई थिंक ये जानते हैं कि आप भी इनकी ऊपर भरोसा करते हो। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। देखो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये कोशिश करते ही चले जाएंगे तो इनकी जो कोशिश है वो डेफिनेटली रंग लाएगी और कोई इनको रोक नहीं पाएगा। ओके, फोर्थ जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। तो जो हमने अभी यहाँ पे देखा कार्ड आ गया था 10 ऑफ वांड्स कि यहाँ पे शायद वो पहले रेडी नहीं थे कमिटमेंट के लिए, बट अब रेडी है। मतलब कुछ बदलाव खुद में वो करने को रेडी है, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ये अभी उनकी प्रायोरिटी बन चुकी है। और जब भी कोई इंसान ऐसा कहता है मतलब हाँ, वो अपने आप में बदलाव करने के लिए रेडी होता है, और ये एक बहुत बड़ी स्टेप होती है। जो फाइनल ओरेकल है ये है चॉइस, प्लीज़ चूज़ वन डायरेक्शन। फाइनली अब ये पर्सन कह रहे हैं कि अभी मुझे एक सही डायरेक्शन का चुनाव करना होगा, एंड आशा करता हूँ मैं कि मैं सही डायरेक्शन का चुनाव कर पाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुका है वो है डिवाइन मस्कुलिन, मस्कुलिन एनर्जी इन द कनेक्शन। तब ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर मुझे एक सही फैसला लेना है तो हाँ, मैं लेकर रहूँगा, मैं अपनी इरादों से टस से मस नहीं हो जाऊँगा। अगला जो कार्ड है वो है
डिसअपॉइंटमेंट्स एंड सैडनेस, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। देखो, अब से पहले जो हो चुका है ना, कि मे बी इन्होंने आपको रुलाया था या फिर कुछ चीज़ें ये हो गई, तब कह रहे कि भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अब वैसा नहीं बनना है। हाँ, कुछ गलतियाँ हो चुकी थी, बट अब मैं वो बिल्कुल भी नहीं दोहराने वाला। यानी कि भाई कहीं ना कहीं वो आपको कमिटमेंट जब दे रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं हेल्दी सेक्सुअलिटी, बैलेंसिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ लव। पहले अगर वो आपके ऊपर गुस्सा करते थे या फिर अजीब तरीके से पेश आते थे, तो अभी कह रहे हैं कि नहीं, अब आपको ना मुझ में एक स्टेबल परिस्थिति देखने को मिलेगी। मतलब अब ये पर्सन आपके हिसाब से आगे बढ़ेगा, ना कि कैसे वो महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों की जो एनर्जी है वो कंप्लीटली बैलेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड जो फिफ्थ एंड फाइनल कार्ड है वो टेक एक्शन, इट इज़ द टाइम टू डू समथिंग अबाउट सिचुएशन। मतलब अभी सही समय है वो निर्णय लेने के लिए कि आप परिस्थिति का अंदाज कैसे लगाते हो। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।